जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास 10th के लिए ये डेमो क्लास के तौर पर है। ये साइंस की क्लास है जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, उसको समझेंगे। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन सभी पर हम बात करेंगे, ठीक है। और बोर्ड के जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस पर भी बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ये कोर्स परचेज कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बधाई हो, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कोर्स में आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो लास्ट 3 मंथ्स का टाइम है ये आपके लिए बहुत ही कीमती समय है, और आप इसमें अपने जो मार्क्स हैं वो बूस्ट करके 90-95 प्लस लेकर आएँ। हमारा यही टारगेट रहेगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर जिसने कोर्स नहीं लिया, जो डेमो क्लास के तौर पर अगर ये क्लास ले रहे हैं, तो ये क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको मैथ्स एंड साइंस दोनों ही आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। प्लस इसमें ऐसा नहीं सिर्फ सिलेबस होगा, सिलेबस के साथ साथ लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, आपको मॉडल सैंपल पेपर आपको दिए जाएंगे, और वो लगभग 50 से 60 सैंपल पेपर हम आपको बनाकर टाइप करके वो प्रोवाइड करेंगे। आप उनको सॉल्यूशन करना और उनकी जो फोटो है क्लिक करके हमें भेजना। हम आपका वैल्यूएशन करेंगे कि आपकी क्या मार्किंग चल रही है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और 100% हमें ये उम्मीद है जो हम सैंपल पेपर आपको बनाकर प्रोवाइड करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। तो ये जो कोर्स है वो आपको जस्ट ₹49 में प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई हिडन चार्ज है नहीं इसके अंतर्गत। ये जो भी चार्ज है ₹49 है। अभी आगे कब तक रहेगा इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अभी फिलहाल जो हाँ, लेकिन अगर जिसने 49 में ले लिया उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए फिक्स चार्ज यही रहेगा। लेकिन आगे जो लोग परचेज करेंगे, जब भी करेंगे, उनके लिए चेंज होगा तो वो टाइम होता है, मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने से पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि चेंज क्या होता है ना। चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन। तो अगर हम बात करें परिवर्तन के चेंज की, तो एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा थॉट है लॉर्ड बुद्धा का कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं, कोई थॉट या विचार नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि चेंज जो है वो रूल ऑफ नेचर है, तो चेंज होता ही है। और आसपास जो भी चेंजेस होते हैं साइंस के अकॉर्डिंग वो 2 टाइप के चेंज होते हैं बेटा। एक होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है फिजिकल, और दूसरा जो चेंज होता है वो होता है केमिकल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केमिकल चेंज का ही रोल होता है केमिकल रिएक्शन में। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चेंज क्या होते हैं, चेंजेस क्या है, परिवर्तन क्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस, दीज आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बात समझ आई। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, एक खास चीज है कि इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्स, इसके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें चेंज क्या होता है, इसमें चेंज होता है ओनली शेप और साइज, ठीक है। इसके अंदर शेप और साइज चेंज होगी, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसके अंदर नए पदार्थ बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो चेंज होता है, इसमें कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर जो चेंज हो सकता है, इसके अंदर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस बन सकती हैं, ठीक है। और नया पदार्थ तो बनता ही बनता है ऑब्वियसली। तो वो चीजें, इसके अलावा इसमें जो टेस्ट होता है स्वाद वो चेंज हो सकता है। ये सब चीजें अगर जिसके अंदर चेंज होती हैं वो कहलाता है केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने बोल दिया कि भाई फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड,
and only shape or size are change of shape or size of object या shape और size of the things are change, यानी जिसमें shape और size ही change होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके अंदर क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और इसके अंदर जो स्मेल चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर चेंज होगा, कलर चेंज हो सकता है, गैसेस बन सकती हैं, टेस्ट चेंज हो सकता है, ये सारे जो चेंज, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें जिसके अंतर्गत होंगी वो होगा केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज ही होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, यानी केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस आर टेक प्लेस, ठीक है, या केमिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज हो सकता है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बात क्लियर है बेटा? अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए बेटा एक पेपर है, ठीक है, ये क्या है, पेपर है। अभी ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको मैंने क्या किया, फाड़ दिया इस तरीके से, दो पीस में हो गया। अब देखो शेप और साइज चेंज हो गया, और अगर मैं इसे फाड़ता हूं तो और देखो शेप और साइज चेंज हुआ, छोटे छोटे पीसेस हो गए। ये जो चेंज है ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। फाड़ने के बाद ये सोना चांदी या कुछ भी तो नहीं बना ना, पेपर ही रहा, या कोई कपड़ा बन गया हो या कुछ और पदार्थ बना, नहीं ना, पेपर ही है। तो ये फिजिकल चेंज है। बात क्लियर है? अब मैं समझाता हूं कि केमिकल चेंज कैसे होगा। देखिए अब हमने क्या किया, ये हमारे हाथ में माचिस है, हमने क्या किया, इसको कर दिया बर्न। आपको समझाना हो ना, तो समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब हमने इसको कर दिया बर्न बेटा, जब जला दिया तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, गैसेस निकली, ज्वालक। तो दूसरा इसमें जो नीचे फॉर्म हो रही है वो क्या बन रही है, राख, एसेस, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर नया पदार्थ बना। यहाँ पर जब हमने कागज को बर्न किया तो जो बर्निंग ऑफ पेपर, बोर्ड्स एटसेट्रा etc, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अंदर कोई भी चीज कटिंग, किसी चीज कर रहे हैं, यानी कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, अगर आप सब्जियां काट रहे हो तो क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। बेंच है टूट गई, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ग्लास क्रैक हो जाना, फिजिकल चेंज है। ये सब क्या है, फिजिकल चेंज के उदाहरण है, ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, वुड है, या फिर कोई मैग्नीशियम को अगर बर्न किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो कैसा है, आपका केमिकल चेंज है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बन जाता है, तो दही भी कैसा, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो कैसा होता है, ये केमिकल चेंज होता है। बात समझ रहे हो, ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा। आप सब्जी को पका रहे हो, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, काटना जो है वो सब्जियों को, वो कैसा है, फिजिकल चेंज है। लेकिन कुकिंग कर रहे हो तो वेजिटेबल अगर पका रहे हो सब्जियों को, तो वो कैसा है, वो आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। आपने फूल गोभी लिया, आलू लिया, लेकिन जैसा आप खा रहे हो आलू कच्चा वैसा तो नहीं होगा ना, लेकिन बनने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो वो कैसा है, वो आपका केमिकल चेंज है। बात क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे, अपने पॉइंट पर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो आपने, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। बात क्लियर है? ठीक है। देखिए बेटा, समझने का अगर प्रयास करेंगे आप, अगर पढ़ने के लिए आए होंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको यहाँ पर मायूस होकर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने नहीं, बस मस्करी करने आए होंगे, तो फिर आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी अगर पढ़ने की इच्छा से आए तो बहुत कुछ मिलेगा आपको नया सीखने को। चलिए अब हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा, एंड इक्वेशन, दोनों को ही बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस को हम कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस, या केमिकल चेंज जिसके अंतर्गत होता है उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या किया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है वो एग्जांपल है किसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम
ठीक है, इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये केमिकल चेंज का उदाहरण है, और केमिकल चेंज इसके अंतर्गत होगा वही बन जाएगा केमिकल रिएक्शन। ये क्या बन जाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। मैंने बोला क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है उसे बोला जाता है बेटा केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है, अगर आप मैग्नीशियम लेते हो, ठीक है, और मैग्नीशियम हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर उसे बर्न करोगे तो ऑक्सीजन मिल जानी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही कहलाएगा आपका क्या, ठीक है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहीं पर एक चीज समझना है बेटा, ये जो मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू में लिख रखा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। अगर हम क्या करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को अगर हम क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, उनको या रिप्लेस कर दें बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, कि क्या किया जाए, देखो अभी चीज और समझ लो इसमें, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पर क्या है, जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। आपको यहाँ बहुत सारी चीजें भी समझना है, ये रिएक्टेंट्स हैं। मैंने क्या बोला, those substances which react each other, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड में रहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्म क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। बात क्लियर है? रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which react each other and products are those substances which form, जो क्या बनते हैं, जो बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाएगा, मुझे गेट पे कोई है इस वजह से थोड़ा चेक करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज, अगर इनको केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स में रिप्लेस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम को अगर हम Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देते हैं, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा MgO। अब ये जो इक्वेशन है इसे बोला जाएगा स्ट्रक्चरल केमिकल इक्वेशन। ये स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हैं इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्या होता है, यही स्ट्रक्चरल इक्वेशन या फिर इसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन विच the number of atoms of different elements are not equal in both sides, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के अगर इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का 1 एटम है तो इधर भी 1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात क्लियर है? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वल ना हो तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर इसे बैलेंस करना है तो हम कर सकते हैं Mg प्लस O2 एरो MgO, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 हो जाएगा, इधर भी 2 है, Mg2 हो गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट हो कैसे हो, इक्वल हो गए, इसलिए बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, तो आपने एक चीज समझ ली कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच
केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, इसके अंदर केमिकल चेंज होगा उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। और उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज केमिकल इक्वेशन तो आप क्या बताओगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिप्रेजेंटेशन इन सिंबल्स और फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को उनके सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब चलते हैं बेटा। ठीक है, इन सभी के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहां से चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ बोर्ड निकलवा सकते हो, नहीं तो आप उससे देख के लिख लेना। बहुत बेहतरीन नोट्स, क्लास नोट्स हैं हमारे, ऑफलाइन क्लास में बनवाए गए नोट्स हैं, उनसे हमने पीडीएफ बना रखी है, आप वहीं से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझते रहिएगा, टाइम आपका खराब नहीं होगा, आराम से, और वहां बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन योर क्लास, या आपकी क्लास की बात करें तो क्या होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। किसी किसी बुक में हो सकता है 6 टाइप दिए, उसका कारण ये है कि जो लास्ट वाला रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो कई बार वो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अलग अलग कर देते हैं, और अगर अलग नहीं करते हैं तो 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ध्यान से समझते चलना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कर सकते हैं अलग अलग, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यही हैं आपके 5 टाइप्स। ठीक है, मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दीज आर, आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर चाहो अलग अलग तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लगा लीजिए हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ध्यान समझो। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो है वो एक वर्ड है जो बना हुआ है एक वर्ब से, और उस वर्ब का नाम है कॉम्बाइन। ठीक है, इस कॉम्बाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहें, टू ऐड, या हिंदी में कह सकते हैं जुड़ना। ठीक है, ठीक है, तो ज्वाइन या टू ऐड कर सकते हैं, जुड़ना। तो चूंकि हमने कहा है कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो कॉम्बाइन से बना है, जिसका मीन होता है यानी मतलब होता है टू ऐड यानी जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर डेफिनेशन आपको बतानी है तो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine together to form a single substance। क्या बोला मैंने? जहां पर क्या होता है 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, मान लीजिए ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और फॉर्म किया है एक अनदर सब्सटेंस, और वो भी सिंगल सब्सटेंस है, अर्थात सिंगल प्रोडक्ट है, क्योंकि जो फॉर्म होके बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, और जो रिएक्ट करता है ये है रिएक्टेंट्स। बेटा ध्यान समझ लो, ध्यान से समझो, ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants form a single substance is called combination reaction। ठीक है, when 2 or more than 2 reactants combine to form a single substance, it is called combination reactions, या those reactions in which 2 or more than 2 reactants
कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो ये अब ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लो अभी हमने लिया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को अगर बर्न किया जाए तो बन जाएगा MgO। इसे बैलेंस करोगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे। ये कैसा है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं क्या? एक सिंगल दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी अगर समझना, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बना दिया? CO2। ठीक है, ये भी कैसा है? ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट हमेशा अकेला एक ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट चाहे दो हो या दो से अधिक हो। बात क्लियर है? तो आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, और ये आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब चलते हैं बेटा अगले रिएक्शन पे, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन जो वर्ड है उसको समझना होता है। ये किसी भी चीज को रिएक्शन का कुछ नाम दिया तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, ऐसे ही नाम दिया जाता है। तो डिकम्पोजिशन को ही समझना पहले जरूरी है, उस वर्ड का क्या मतलब है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या मतलब होता है इसका? तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन वर्ड है वो बना है डिकम्पोज से। ठीक है, डिकम्पोज का सीधा मतलब होता है, हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन और स्प्लिट। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है टूटना और सड़ना भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ सड़ना नहीं, यहाँ पर टूटना है। ब्रेक डाउन या स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In combination reaction, two or more than two reactant react each other to form a single substance, है ना। यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन के अंदर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे या सिंगल सब्सटेंस दे रहे थे। डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स। इज इट क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो ब्रेक डाउन होके क्या देगा? टू और मोर प्रोडक्ट्स देगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स देगा, तो बनेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए है एक सिंगल रिएक्टेंट और ये ब्रेक डाउन हो जाए बी और सी में, यानी प्रोडक्ट दो हो गए। वहां पर उल्टा था, वहां पर हमने ये लिखाया था, याद करो आपको, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या लिखाया था? अभी आपको करा के गया, नहीं तो बैक कर लो एक बार, फिर से देख लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने कराया था ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं और वो क्या कर रहे थे? फॉर्म कर रहे थे सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर उल्टा है, सिंगल रिएक्टेंट है, फॉर्म कर रहा है टू प्रोडक्ट, टू मोर देन टू भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल समझो, जैसे calcium carbonate, when calcium carbonate is heated up, it break down into calcium oxide and carbon dioxide। जैसे calcium carbonate है, CaCO3 है, अगर इसको हीट कर दिया जाए, ये सिंबल है हीट का, तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट किया तो बना दिया इसने कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सीधी सी बात है, क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक डाउन हो रहा है या स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, जो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर डिकम्पोजिशन वर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि डिकम्पोजिशन वर्ड आखिर बना किससे? तो ये वर्ड बना है डिकम्पोज से, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन और स्प्लिट।
टूटना, सड़ना, है ना, ये चीज। तो यहाँ पर जो मतलब है ब्रेक डाउन है, टूटना है। जैसे कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो बना है कंबाइन से, और जिसका मतलब होता है जुड़ना, इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया गया, और इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम दिया गया। बात क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगी, चीजें स्प्लिट होंगी, ब्रेक डाउन होंगी, टूटेंगी, एक चीज टूट के दो या दो से अधिक बनेगी, इस टाइप से होगा, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा होगा कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन में चीजें ज्वाइन होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। जुड़ने में और टूटने में यही फर्क होता है, जब दो या दो से चीजें अधिक हैं वो मिलकर एक हो जाएं तो उसे जुड़ना कहते हैं, टूटना वैसे ही कहते हैं। जब एक हो और एक परिवार के अंदर जो चार भाई हैं वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएं तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं, टूटना कहते हैं परिवार का, ठीक है। जुड़ना जब कहते हैं जब पांचों भाई अलग अलग हों और वो भी मिलके एक साथ आ जाएं तो उनको जुड़ना कहते हैं। तो यही डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में फर्क है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब ये भी रिएक्शन क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे गांव में एक कहावत है, हमारे गांव में क्या, लगभग गांव में ग्रामीण में सब में ही कहावत प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मतलब होता है इसका, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब होता है, जरा समझो यहां से, ठीक है। चलिए, क्या समझाते हैं कि ये मैं इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ, ये कोर्स जो है वो आपको 49 में अवेलेबल है, और 49 मुझे नहीं लगता कोई चार्ज ज्यादा है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये जो क्लास है वो एक डेमो के तौर पर क्लास है, कोई मतलब डेमो क्या है, वैसे तो लाइव जो क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, जो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मिलेंगे आपको, अधिकांशतः लाइव मिलेंगे, क्योंकि कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो कुछ लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड भी होंगे। और जहां भी आपको किसी को भी परेशानी होगी उसके लिए हम PSS भी रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी करेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को लेंगे और एक एक चीज आपका सॉल्यूशन देंगे। इसके अंतर्गत आपको सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और नोट्स तो है ही, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, आपको PDF के रूप में नोट्स भी मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना, और ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और 49 रुपीज एक मिनिमम चार्जेस रखे हैं हमने, ठीक है, जो हो सकता था पॉसिबल हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो नाम ही वर्ड काफी है। डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है वो बना है डिस्प्लेस से, ठीक है, डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित करना या हटाना, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। विस्थापन होता है शुद्ध हिंदी में, लेकिन विस्थापन का मतलब भी होता है हटा देना होता है। तो गांव में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इंग्लिश साइंस के अंदर कहावत है, दो चीजें, जब एलिमेंट जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। अगर दो कम एलिमेंट एक साथ हैं तो उनमें हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि मोर रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है और वो हमने कराई भी है, फिर दोबारा भी बता देंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखते हैं तो हाइड्रोजन से जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे Au है, Ag है, Pt है ना, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। फिलहाल यहाँ काम है मोर रिएक्टिव का, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, इससे उसके कंपाउंड से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which less reactive element is displaced by more reactive element from his compound, यानी अपने कंपाउंड से ही क्या कर दिया जाता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। और इसी को गांव में कहते हैं क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वस्तु जो है वो पावरफुल व्यक्ति भी होती है। यहाँ पर भी वही है, कैसे, जैसे समझो एग्जांपल के द्वारा, मान लो यहाँ पर है मैग्नीशियम और ये रिएक्ट करेगा H2SO4 से है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हटा देगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgSO4। देखिए इसने इसकी जगह कवर कर ली और ये कर देगा इसको अलग, बनाएगा +H2।
देखो क्या कर दिया गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या बोला कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है those reactions in which a less reactive element is displaced by a more reactive element from its compound is called, those reactions लिखा तो इसकी जगह R लगा लो, are called displacement reactions। उसे क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ जाएगी पहले और ये एग्जांपल आ जाएगा बाद में। ठीक है, हालांकि मैंने बोला है और इसे लिखने की वैसे आवश्यकता तो है नहीं मुझे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं जो चीजें समझा रहा हूँ और वही चीज आपको ये सब नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑलरेडी ये क्लास काफी लेंदी हो चुकी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो डेमो क्लास के तौर पर, हालांकि ये क्लास तो सेकंड क्लास है और आगे नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को क्लियर करेंगे। अगली क्लास में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ऑफलाइन क्लास का, अब 10-15 मिनट बचे हुए, बच्चे आ जाएंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास। तो इसीलिए आपको ये चीजें जो मैंने क्लियर करना था वो क्लियर कर दिया। ठीक है, ज्यादा डेमो क्लास में प्रोवाइड करूंगा नहीं, क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो एक क्लास उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है और वो क्लास ले सकता है। बाकी यूट्यूब पर हमारी रात 10 बजे लाइव क्लास चलती है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करनी है तो वहां पर हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वहां से आप ज्वाइन कर लें। और अगर किसी बच्चे को क्रैश कोर्स लेना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, नियमित क्लासेस लेनी है, बाकायदा टॉपिक वाइज अगर चीजें समझना है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स ले सकता है। मैथ और साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। पूरे जो क्रैश कोर्स की फीस है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, 49 रुपीज है, 1 शॉट पेमेंट है। आप आइडियल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे क्लास चल रही है रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और आने वाली जो क्लासेस हैं वो हमारी स्मार्ट बोर्ड पर भी हो सकती हैं, उन पे भी मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। चलिए बेटा, और आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी और ये चेहरा आपको बार बार देखने को मिलता रहेगा। वो कहीं भी हो सकता है, फेसबुक पे हो सकते हैं आप, या यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर ऐप में देख रहे हैं तो बधाई हो, आप कोर्स ले चुके हैं और आप इसमें, आपको झूठ क्या बोलूंगा, रेगुलर क्लासेस आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट क्लास में।